उस समय उन्होंने उच्चैश्रवाह नामक घोड़े को निकट से जाते हुए देखा। वह परम उत्तम अश्वरत्न अमृत के लिए समुद्र का मंथन करके करते समय प्रकट हुआ था। वह परम उत्तम अश्वरत्न अश्वरत्न जो घोड़ा था, अमृत के लिए समुद्र का मंथन करते समय प्रकट हुआ था। उसमें अमोघ बल था। वह संसार के समस्त अश्वों में श्रेष्ठ, उत्तम गुणों से युक्त, सुंदर, अजर, दिव्य एवं संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था। उसके अंग बड़े हृष्ट पुष्ट थे। संपूर्ण देवता ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। शौनक उवाच, शौनक जी ने पूछा, कथम तादमृतम देवैर्मथितम क्व च शंस में यत्र यज्ञे महावीर्य शोऽश्वराजो महाद्युति। सूत नंदन, अब मुझे यह बताइए कि देवताओं ने अमृत मंथन किस प्रकार और किस स्थान पर किया था, जिसमें वह महान बल पराक्रम से संपन्न और अत्यंत तेजस्वी अश्वराज उच्च ही श्रवाह प्रकट हुए। सौती उवाच, ज्वलन्तं चलं मेरुं तेजोराशिमनुत्तमम् आशिपन्तं प्रभां भानो स्वशृङ्गैः काञ्चनोज्ज्वलैः कनकाभरणं चित्रं देवगन्धर्वसेविदम् अप्रमेयमनादृश्यमधर्म बहुलैर्जनैः। सौनक जी, मेरु नाम से प्रसिद्ध एक पर्वत है जो अपनी प्रभा से प्रज्वलित होता रहता है। वह तेज का महान पुंज और परम उत्तम है। अपने अत्यंत प्रकाशमान सुवर्णमय शिखरों से वह सूर्य देव की प्रभा को भी तिरस्कृत किए देता है। उस स्वर्णभूषित विचित्र शैल पर देवता और गंधर्व निवास करते हैं। उसका कोई माप नहीं है। जिनमें पाप की मात्रा अधिक है, ऐसे मनुष्य वहां पैर नहीं रख सकते। फिर से पढ़ के सुनाऊंगा। ज्वलंतम अचलम मेरुम तेजो राशि मनुत्तमम आक्षिपन्तं प्रभां भानोः स्वशृङ्गैः काञ्चनोज्ज्वलैः कनकाभरणं चित्रं देवगन्धर्वसेवितम् अप्रमेयमनाधृश्यं मधर्मा बहुलैर्जनैः। फिर आगे कहते हैं, व्यालैरावारितं घोरैर्दिव्यौषधि विदीपितं नाकमावृत्य तिष्ठन्तामुच्छ्रण्येण महागिरिम् अगम्यं मन साप्यन्येर्द नदी वक्ष समन्वितं नानापतंगसंगैश्च नादितां सुमनोहरैः। वहाँ सब और भयंकर सर्प भरे पड़े हैं। दिव्य औषधियाँ उस तेजोमय पर्वत को और भी उद्भासित करती रहती हैं। वहाँ महान गिरिराज अपनी ऊंचाई से स्वर्गलोक को घेर कर खड़ा है। प्राकृत मनुष्यों के लिए वहाँ मन से भी पहुँचना असंभव है। वह गिरि प्रदेश बहुत सी नदियों और असंख्य वृक्षों से सुशोभित है। भिन्न भिन्न प्रकार के मनोहर पक्षियों के समुदाय अपने कलवर से उस पर्वत को कोलाहल पूर्ण किए रहते हैं। इन श्लोकों को फिर से पढ़ के सुनाऊंगा। व्यालैरावारिदं घोरैर्दिव्योषधि विदीपितं नाकमावृत्य तिष्ठन्तं मुश्रयेण महागिरिम् अगम्यं मनसाप्यन्यैर्न नदीवृक्ष समन्वितं नानापतगसंघैश्च नादिदं सुमनोहरैः। फिर आगे बताते हैं, तस्य शृङ्गमुपारुह्य बहुरत्नाचितं शुभम् अनन्तकल्पमुद्विद्धं सुराः सर्वे महूजसः ते मन्त्रयितुमारब्धास्त्रासीना दिवोकसः अमृताय समागम्य तपोनियमसंयुताः तत्र नारायणो देवो ब्रह्माणमिदं ब्रवीत् चिन्तयत्सु सुरस्वेवं मन्त्रयत्सु च सर्वशः देवैरसुरसङ्घैश्च मथ्यतां कलशोदधिः भविष्यत्यमृतं तत्र मध्यमाने महोदधौ। उसके शुभ एवं उच्चतम श्रृंग असंख्य चमकीले रत्नों से व्याप्त हैं। वे अपनी विशालता के कारण आकाश के समान अनंत जान पड़ते हैं। समस्त महातेजस्वी देवता मेरुगिरी के उस महान शिखर पर चढ़कर एक स्थान में बैठ गए और सब मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए क्या उपाय किया जाए, इसका विचार करने लगे। वे सभी तपस्वी तथा शौच संतोष आदि नियमों से संयुक्त थे।
इस प्रकार परस्पर विचार एवं सबके साथ मंत्रणा में लगे हुए देवताओं के समुदाय में उपस्थित हो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा, समस्त देवता और असुर मिलकर महासागर का मंथन करें। उस महासागर का मंथन आरंभ होने पर उसमें से अमृत प्रकट होगा। फिर कहते हैं, सर्वौषधि समावाप्य सर्वरत्नानि चैव मथध्वमुदधिम देवा व्यत्स्यध्वमृतम ततः। देवताओं, पहले समस्त औषधियों फिर रत्न, संपूर्ण रत्नों को पाकर भी समुद्र का मंथन जारी रखो। इसमें अंत में तुम लोगों को निश्चय ही अमृत की प्राप्ति होगी। फिर आगे हम पढ़ेंगे कि देवताओं और दैत्यों द्वारा अमृत के लिए समुद्र का मंथन, अनेक रत्नों के साथ अमृत की उत्पत्ति और भगवान का मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों के हाथ से अमृत ले लेना। ओम विष्णुवाय नमः। सौती उवाच ततो भ्रशिखराकारैर्गिरिशृङ्गैरलङ्कृतम् मन्दरं पर्वतावरं लताजालसमाकुलं नानाविहगसङ्गुष्टं नानादं श्रीसमाकुलं किन्नरेप्सरोभिश्च देवैरपि च सेवितम् एकादश सहस्राणि योजनाना समुश्रितम् अधो भूमेः सहस्रेषु तावत्स्वेव प्रतिष्ठितं तमूर्धत्तुम शक्ता वै सर्वे देवगणास्तदा विष्णुमासीनमभ्येत्य ब्रह्माणं चेदमाब्रुवन्। तो उग्रश्रवा जी कहते हैं कि शौनक जी तदनंतर संपूर्ण देवता मिलकर पर्वत श्रेष्ठ मंदराचल को उखाड़ने के लिए उसके समीप गए। वह पर्वत श्वेत मेघखंडों के समान प्रतीत होने वाले गगनचुंबी शिखरों से सुशोभित था। सब ओर फैली हुई लताओं के समुदाय ने उसे आच्छादित कर रखा था। उस पर चारों ओर भांति भांति के विहंगम कलरव कर रहे थे। बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले व्याघ्र, सिंह आदि अनेक हिंसक जीव वहां सर्वत्र भरे हुए थे। उस पर्वत के विभिन्न प्रदेशों में किन्नरगण, अप्सराएं और देवता लोग निवास करते थे। उसकी ऊंचाई 11,000 योजन थी और भूमि के नीचे भी वह उतने ही सहस्र योजन में प्रतिष्ठित था। जब देवता उसे उखाड़ न सके तब वहां बैठे हुए भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले। तो फिर से पढ़ के सुनाऊंगा उन श्लोकों को। ततो भ्रशिखराकारैर्गिरिशृङ्गैरलङ्कृतं मन्दरं पर्वतावरं लताजालसमाकुलं नानाविहगसङ्घुष्टं नानादंष्ट्रीसमाकुलं किन्नैररप्सरोभिश्च देवैरपि च सेवितम् एकादशसहस्राणि योजनानां समुश्रितम् अधो भूमे सहस्रेषु तावत्स्वेव प्रतिष्ठितं तमूर्धर्तुमशक्ता वै सर्वे देवगणास्तदा विष्णुमासीन भ्यत्यय ब्रह्माणं चेदमाब्रुवन्। तो भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से क्या बोलते हैं? भवन्तावत्र कुर्वीतां बुद्धिं नैः श्रेयसीं परां मंदरो धरेण यत्नः क्रियतां च हिताय नः। आप दोनों इस विषय में कल्याणमयी उत्तम बुद्धि प्रदान करें और हमारे हित के लिए मंदराचल पर्वत को उखाड़ने का यत्न करें। तो इस प्रकार उन्होंने, जहाँ पे देवता थे, जब उखाड़ न सके पहाड़ को, तो उन्होंने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा कि भवन्तावत्र कुर्वीतां बुद्धिं नैः श्रेयसीं परां मंदरोद्धरणे यत्नः क्रियतां च हिताय नः। आप दोनों इस विषय में कल्याणमयी उत्तम बुद्धि प्रदान करें और हमारे हित के लिए मंदराचल पर्वत को उखाड़ने का यत्न करें। तो सौती जी कहते हैं, तथेति चाब्रवीद विष्णुर्ब्रह्मणा सह भार्गव अचोदय दमेयात्मा फणीन्द्रम पद्मलोचन। गुरुशवाजी कहते हैं कि भृगुनंदन, देवताओं के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। तदनंतर जिनका स्वरूप मन, बुद्धि एवं प्रमाणों के पहुंच से परे है, उन कमलनयन भगवान विष्णु ने नागराज अनंत को मंदराचल उखाड़ने के लिए आज्ञा दी।
ततोऽनन्तः समुत्थाय ब्रह्मणा परिचोदितः नारायणेन चाप्युक्तस्तस्मिन् कर्मणि वीर्यवान। जब ब्रह्मा जी ने प्रेरणा दी और भगवान नारायण ने भी आदेश दे दिया, तब अतुल पराक्रमी अनंत शेषनाग उठकर उस कार्य में लगे। अथ पर्वतराजानं तमनन्तो महाबलः उज्जहार बलाद ब्रह्मन् सवनं सौवनोकसम। ब्रह्मन फिर तो महाबली अनंत ने जोर लगाकर गिरिराज मंदराचल को वन और वनवासी जंतुओं सहित उखाड़ लिया। ततस्तेन सुरासार्धम समुद्रमुपस्थितरे ततस्तेन सुरासार्धम समुद्रमुपतस्थिरे तमुचूरमृतस्यार्थे निर्मथिष्यामहि जलम् अपाम्पतिरथोवाच मपप्यांशो भवे ततः सोढ़ास्मि विपुलं मर्दम मंद्रभ्रमणादिति। तत्पश्चात देवता लोग उस पर्वत के साथ समुद्र तट पर उपस्थित हुए और समुद्र से बोले, हम अमृत के लिए तुम्हारा मंथन करेंगे। यह सुनकर जल के स्वामी समुद्र ने कहा, यदि अमृत में मेरा भी हिस्सा रहे तो मैं मंदराचल को घुमाने से जो भारी पीड़ा होगी उसे सह लूंगा। तो फिर से इन श्लोकों को सुनाता हूं। ततस्तेन सुराः सार्धं समुद्रमुपतस्थिरे तमुचूरमृतस्यार्थे निमिर्थस्यामहे जलम् अपाम्पतिरथोवाच ममाप्यंशो भवेत्ततः ममाप्यंशो भवेत्ततः सोढ़ास्मि विपुलं मर्दम मंद्रभ्रमणदिति। फिर आगे कहते हैं, ऊचुश्च कुर्मराजानं कुपारे सुराः अधिष्ठानं गिरेरस्य भवान भवितुमर्हति। तब देवताओं और असुरों ने समुद्र की बात स्वीकार करके समुद्र तल में स्थित कच्छप राज से कहा, भगवान आप इस मंदराचल के आधार बनिए। कूर्मेण तु तथेत्युक्त्वा पृष्ठमस्य समर्पितं तं शैलं तस्य पृष्ठस्थं वज्रेणन्द्रो न पीड़यत। तब कच्छप राज ने तथास्तु कहकर मंदराचल के नीचे अपनी पीठ लगा दी। देवराज इंद्र ने उस पर्वतराज को वज्र द्वारा दबाए रखा। मंथानं मंदरं कृत्वा तथा नेत्रं च वासुकिं देवा मथित तुमारब्धा समुद्रम निधिमंभसाम अमृतार्थे पुरा ब्रह्मस्थैवासुर दानवा एकमन्तमुपश्लिष्टा नागराज्ञो महासुरा विबुधा सहिता सर्वे यथा पुच्छम ततः स्थिता। ब्रह्मन इस प्रकार पूर्व काल में देवताओं, दैत्यों और दानवों ने मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को डोरी बनाकर अमृत के लिए जलनिधि समुद्र को मथना आरंभ किया। उन महान असुरों ने नागराज वासुकी के मुख भाग को दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा था और जिस ओर उसकी पूंछ थी उधर संपूर्ण देवता उसे पकड़कर खड़े थे। अनंतो भगवान देवो यतो नारायणस्ततः शिरा उत्क्षिप्य नागस्य पुनः पुनः रवाक्षिपत। भगवान अनंत देव उधर ही खड़े थे जिधर भगवान नारायण थे। वे वासुकी नाग के सिर को बार बार ऊपर उठाकर झटकते थे। वासुकेरथ नागस्य सहसा क्षिप्यतः सुरैः सधूमासार्चिषो वाता निष्पेतुर स कृन्मुखात्। तब देवताओं द्वारा बार बार खींचे जाते हुए वासुकी नाग के मुख से निरंतर धुएं और आग की लपटों के साथ गरम गरम सांसें निकलने लगीं। ते धूम संघाः संभूता मेघ संघाः सविद्युतः अभ्यवर्षन सुरगणान शम संतापकर्षितान। वे धूम समुदाय बिजलियों सहित मेघों की घटा बनकर परिश्रम एवं संताप से कष्ट पाने वाले देवताओं पर जल की धारा बरसाते रहते थे। तस्माच्च गिरिकूटाग्रात प्रच्युता पुष्पवृष्टया सुरा सुरगणान सर्वान् समन्तात सम वाकिरन। उस पर्वत शिखर के अग्रभाग से संपूर्ण देवताओं तथा असुरों पर सब ओर से फूलों की वर्षा होने लगी। बभूवात्र महानादो महामेधर वोपमः ऊधेर्मथ्य मानस्य मंदरेण सुरासुरैः। देवताओं और असुरों द्वारा मंदराचल से समुद्र का मंथन होते समय वहां महान मेघों की गंभीर गर्जना के समान जोर जोर से शब्द होने लगे। तत्र नाना जलचरा
पिता महादृढ़ा विलयम समुपा जगमुहु शतसो लवणाम्भसी। उस समय उस महान पर्वत के द्वारा सैकड़ों जलचर जंतु पिस गए और खारे पानी के उस महासागर में विलीन हो गए। वारुणानि च भूतानि विविधानि महीधर पाताल तल वासिनी विलयम सपुनायत। मंदराचल ने वरुणालय अर्थात समुद्र तथा पाताल तल में निवास करने वाले नाना प्रकार के प्राणियों का संहार कर डाला। तस्मिंश्च भ्राम्यमाणे द्रौ संघृष्यन्तः परस्परं न्यपतन् पतगोपेताः पर्वताग्रन् महाद्रुमाः। जब वह पर्वत घुमाया जाने लगा उस समय उसके शिखर से बड़े बड़े वृक्ष आपस में टकराकर उन पर निवास करने वाले पक्षियों सहित नीचे गिर पड़े। तेषां संघर्षजश्चाराग्निर्चिभिः प्रज्वलन्मुहुः विद्युद्दीभिरिव नीलाभ्रमावृणोन्मन्दरं गिरिम्। उनकी आपस की रगड़ से बार बार आग प्रकट होकर ज्वालाओं के साथ प्रज्वलित हो उठी और जैसे बिजली नीले मेघ को ढक ले उसी प्रकार उसने मंदराचल को आच्छादित कर दिया। ददाह कुंजरांस्तत्र सिंहाश्चैव विनिर्गतान् विगतासुनी सर्वाणि सक्त्वानि विविधानि च। उस दावानल ने, उस अग्नि ने, उस जंगल की आग ने पर्वतीय गजराजों, गुफाओं से निकले हुए सिंहों तथा अन्यान्य सहस्रों जंतुओं को जलाकर भस्म कर दिया। उस पर्वत पर जो नाना प्रकार के जीव रहते थे वे सब अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। तमाग्निममर श्रेष्ठ प्रदहंता मितस्ततः वारिणामेघ जैनेन्द्र शमयामास सर्वसः। तब देवराज इंद्र ने इधर उधर सबको जलाती हुई उस आग को मेघों के द्वारा जल बरसाकर सब ओर से बुझा दिया। ततो नानाविधास्तत्र शुश्रुवः सागराम्भसी महाध्रुमाणाम निर्यासा बहवश्चौषधीरसाः। तदनंतर समुद्र के जल में बड़े बड़े वृक्षों के भांति भांति गोंद तथा औषधियों के प्रचुर रस चू चू कर गिरने लगे। तेषामृता वीर्याणाम रसानाम पयसैव च अमृतत्वम सुराजगमुहु कांचनस्य च निःस्रवात। वृक्षों और औषधियों के अमृत तुल्य प्रभावशाली रसों के जल से तथा सुवर्णमय मंदराचल की अनेक दिव्य प्रभावशाली मणियों से चुने वाले रस से ही देवता लोग अमृतत्व को प्राप्त होने लगे। ततस्तस्य समुद्रस्य तज्जातमुदकं पयः रसोक्तमैर्मिश्रम च तथा क्षीराद्भूत धृतम। उन उत्तम रसों के सम्मिश्रण से समुद्र का सारा जल दूध बन गया और दूध से घी बनने में लगा। ततो ब्रह्मांडमासीनम देवा वरदम मब्रुवन् शांतास्मा सुभृशम ब्रह्मन् नोद्भौत्यमृतम च तत् विना नारायणम देवम सर्वेण्य देवदानवाः चिरारब्धमिदं चापि सागरस्यापि मंथनम। तब देवता लोग वहां बैठे हुए वरदाय ब्रह्मा जी से बोले, भगवान ब्रह्मन, भगवान नारायण के अतिरिक्त हम सभी देवता और दानव बहुत थक गए हैं किंतु अभी तक वह अमृत प्रकट नहीं हो रहा। इधर समुद्र का मंथन आरंभ हुए बहुत समय बीत चुका है। ततो नारायणम देवम ब्रह्मा वचनम ब्रवीद विधत स्वेशा बलम विष्णु भवानत्र परायणम। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से यह बात कही, सर्वव्यापी परमात्मन, इन्हें बल प्रदान कीजिए, यहाँ एकमात्र आप ही सबके आश्रय हैं। विष्णु उवाच बलम ददामि सर्वेषां कर्मे तद्यै समास्थिता शोभ्यताम कलशा सर्वैर्मंदर परिवर्त्य वर्त्यताम। जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं उन सबको मैं बल दे रहा हूं। बलम ददामि सर्वेशाम कर्मे तद, ये समास्थिता, सब लोग पूरी शक्ति लगाकर मंदराचल को घुमावें और इस सागर को शुद्ध कर दें। शोभ्यताम कलशा सर्वैर मंदर परिवर्त्यताम। सौती उवाच। तो उग्र शवाजी कहते हैं, नारायण वचः श्रुत्वा बलीनस्ते महोदधे तथा पय सहिता भूयश्चिक्करे रे वृषमाकुलम। शौनक जी, भगवान नारायण का वचन सुनकर देवताओं और दानवों का बल बढ़ गया। उन सब ने मिलकर पुनः वेगपूर्वक महासागर का वह जल मथना आरंभ किया और उस समस्त जल राशि को अत्यंत शुद्ध कर डाला। तथा पया सहिता भूयश्च क्रीरे वृषमाकुलम। तथा साता सहस्रां शुर्मथ्यामानाक्तु सागरात् प्रसन्नात्मा समुत्पन्नः सोमा सीतां सुज्ज्वलः। फिर तो उस महासागर से अनंत किरणों वाले सूर्य के समान तेजस्वी शीतल प्रकाश से युक्त
श्वेत वर्ण एवं प्रसन्नात्मा चंद्रमा प्रकट हुए। श्रीरनंतरामुत्पन्ना धृताता पांडुरा वासिनी सुरादेवी समुत्पन्ना तुरगा पांडुरस्तथा। तदनंतर उस घृत स्वरूप जल से श्वेत वस्त्र धारिणी लक्ष्मी देवी का आविर्भाव हुआ। इसके बाद सुरा देवी और श्वेत अश्व प्रकट हुए। कौस्तुभस्तु मणिर्दिव्य उत्पन्नो धृत संभव मरीचि विकचः श्रीमान नारायण उरोगतः। फिर अनंत किरणों से समुज्जल दिव्य कौस्तुभ मणि का उस जल से प्रादुर्भाव हुआ जो भगवान नारायण के वक्षस्थल पर सुशोभित हुई। पारिजातश्च तत्रैव सुरभिश्च महामुने जज्ञाते तौ तदा ब्रह्मन् सर्वकाम फलप्रदौ। श्रीः सुरा चैव सोमश्च तुरगश्च मनोजवः यतो देवास्ततो जग्मुरादित्य पथमाश्रिताः। ब्रह्मन महामुने वहां संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाले पारिजात वृक्ष एवं सुरभि गौ की उत्पत्ति हुई। फिर लक्ष्मी सुरा चंद्रमा तथा मन के समान वेगशाली उच्च श्रवा घोड़ा यह सूर्य के मार्ग का यह सब सूर्य के मार्ग आकाश का आश्रय ले यहाँ देवता रहते हैं उस लोक में चले गए। धन्वंतरिस्ततो देवो वपुष्मानु तदतिष्ठतः श्वेतं कमंडलुम बिभ्रदमत्रम यत्र तिष्ठति। धन्वंतरिस्ततो देवो वपुष्मानु दतिष्ठतः श्वेतं कामंडलुम बिभ्रदमृतम यत्र तिष्ठति। इसके बाद दिव्य शरीरधारी धन्वंतरी देव प्रकट हुए। वे अपने हाथ में श्वेत कलश लिए हुए थे जिसमें अमृत भरा था। धन्वंतरिस्ततो देवो अपुष्मान नुदिष्ठितः श्वेदं कमंडलुम बिभ्रदमृतम यत्र तिष्ठति। एतदत्यद्भुतं दृष्ट्वा दानवानां समुत्थितः एतदत्यद्भुतं दृष्ट्वा दानवान् समुत्थितः अमृतार्थे महान्नादो ममेदामिति जल्पताम्। यह अत्यंत अद्भुत दृश्य देखकर दानों में अमृत के लिए कोलाहल मच गया। वे सब कहने लगे यह मेरा है, यह मेरा है। श्वेतैर्दन्ते चतुर्भिस्तु महाकायस्ततः परम एरावतो महानागो भवत् वज्रः भृताधृतः। तत्पश्चात श्वेत रंग के चारों दांतों से सुशोभित विशालकाय महानाग ऐरावत प्रकट हुआ जिसे वज्रधारी इंद्र ने अपने अधिकार में कर लिया। अति निर्मर्थनादेव कालकूटस्ततः पर जगदावृत्य सहसा सधूमोग्निरिव ज्वलनम्। तदनंतर अत्यंत वेग से मथने पर कालकूट महाविश्व उत्पन्न हुआ। वह धूमयुक्त अग्नि की भांति एकाएक संपूर्ण जगत को घेर कर जलाने लगा। ओम नमः शिवाय। त्रैलोक्यम मोहितम यस्य गंधमाध्राय तद विषम प्राग्रसल्लोकरक्षार्थम ब्रह्मणो वचनाक्षिवः। त्रैलोक्यम मोहितम यस्य गंधमाध्राय तद्विषम प्राग्रसल्लोकरक्षार्थम ब्रह्मणो वचनाक्षिवः। उस विष की गंध सूंघते ही त्रिलोकी के प्राणी मूर्छित हो गए। तब ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर भगवान श्री शंकर ने त्रिलोकी की रक्षा के लिए उस महान विष को पी लिया। दधार भगवान कंठे मंत्र मूर्तिर्महेश्वर तदा प्रभृति देवस्तु नीलकंठ इति श्रुति। मंत्र मूर्ति भगवान महेश्वर ने विषपान करके उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से महादेव जी नीलकंठ के नाम से विख्यात हुए, ऐसी जन श्रुति है। दधार भगवान कंठे मंत्र मूर्तिर्महेश्वर तदा प्रभृति देवस्तु नीलकंठ इति श्रुति। एतत् अद्भुतं दृष्ट्वा निराशा दानवः स्थिता अमृतार्थे जल लक्ष्म्यर्थे महांतम वैरमाश्रिता। ये सब अद्भुत बातें देखकर दानव निराश हो गए और अमृत तथा लक्ष्मी के लिए उन्होंने देवताओं के साथ महान वैर बांध लिया। ततो नारायणो माया मोहिनीं समुपाश्रितः स्त्री रूपमद्भुतं कृत्वा दानवान् भी संश्रितः। उस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी माया का आश्रय ले मनोहारिणी स्त्री का अद्भुत रूप बनाकर दानों के पास पदार्पण किया। ततस्तदामृतं तस्ये ददुस्ते मूढ़चेतसः स्त्रियै दानवदैत्यैयाः सर्वतदगत मानसाः। समस्त दैत्यों और दानों ने उस मोहिनी पर अपना हृदय निछावर कर दिया। उनके चित्त में मूर्छा छा गई
अतः उन सब ने स्त्री रूपधारी भगवान को वह अमृत सौंप दिया। सातु नारायणी माया धारयन्ती कमंडलुम आस्यमानेषु दैत्येषु पंक्त्या च प्रतिदान वै देवान पाययद देवी न दैत्यांस्ते च चुक्रुषुः। भगवान नारायण की यह मूर्ति मति माया हाथ में कलश लिए अमृत परोसने लगी। उस समय दानों सहित दैत्य पंगत लगाकर बैठे ही रह गए, परंतु उस देवी ने देवताओं को ही अमृत पिलाया, दैत्यों को नहीं दिया। इससे उन्होंने बड़ा कोलाहल मचाया। अथा सौती उवाच, उग्रश्रवाजी कहते हैं, अथा वर्ण मुख्यानि नाना प्रहरणानि च प्रगृह्याभ्य द्रवन देवान साहिता सहिता दैत्य दानवा। उग्रश्रवाजी कहते हैं, अमृत हाथ से निकल जाने पर दैत्य और दानव संगठित हो गए और उत्तम उत्तम कवच तथा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर देवताओं पर टूट पड़े। ततस्तदमृतम देवो विष्णुरादाय वीर्यवान् जहार दानवेन्द्रभ्यो नरेण सहितः प्रभु ततो देवगणा सर्वे उपस्तुदमृतं तदा विष्णु सकाशात् संप्राप्य संभ्रमे तुमले सती। उधर अनंत शक्तिशाली नर सहित भगवान नारायण ने जब मोहिनी रूप धारण करके दानवेंद्रों के हाथ से अमृत लेकर हड़प लिया, तब सब देवता भगवान विष्णु से अमृत लेकर पीने लगे, क्योंकि उस समय घमासान युद्ध की संभावना हो गई थी। ततः पिबत्सु तत्कालम देवेश्वमृतम मिप्सितम राहुर्विबुधरूपेण दानव प्राबिबत तदा। जिस समय देवता उस अभिष्ट अमृत का पान कर रहे थे, ठीक उसी समय राहुल नामक दानव ने देवता रूप से आकर अमृत पीना आरंभ किया। तस्य कंठामनुप्राप्ते दानवस्यामृते तदा आख्यातं चंद्र सूर्याभ्याम सुराणाम हितकाम्यया। वह अमृत अभी उस दानव के कंठ तक ही पहुंचा था कि चंद्रमा और सूर्य ने देवताओं के हित की इच्छा से उसका भेद बतला दिया। ततो भगवतो तस्य शिरच्छिन्नम मलंकृतम चक्रायुधेन चक्रेण पिबतोमृत मोजसा। तब चक्रधारी भगवान श्रीहरि ने अमृत पीने वाले उस दानव का मुकुटमंडित मस्तक चक्र द्वारा बलपूर्वक काट दिया। तश्रेल श्रृंग प्रतिमं दानवस्य शिरो महत् चक्रच्छिन्नम खमुत्पत्य ननादीत भयंकरम। चक्र से कटा हुआ दानव का महान मस्तक पर्वत के शिखर सा जान पड़ता था। वह आकाश में उछल उछल कर अत्यंत भयंकर गर्जना करने लगा। तच्छैल श्रृंग प्रतिमं दानवस्य शिरो महत् चक्रच्छिन्नम खमुत्पत्य ननादाति भयंकरम तत कबन्नम पपातास्य विस्फुरद्धरणीतले स पर्वत वन द्वीपाम दैत्यस्य कंपयम महिम। किंतु उस दैत्य का वह धड़ धरती पर गिर पड़ा और पर्वत वन तथा द्वीपों सहित समूची पृथ्वी को कपाता हुआ तड़ फड़ाने लगा। तरो वैर निर्बंध तथो वैर विनिर्बंध कृतो राहु मुखे न वै शाश्वतश्चंद्र सूर्याभ्याम गृहसत्यद्यापि चैव। तो तभी से राहु के मुख ने चंद्रमा और सूर्य के साथ भारी एवं स्थायी वैर बांध लिया, इसलिए वह आज भी दोनों पर ग्रहण लगाता है। विहाय भगवान शापी स्त्री रूप मतुलम हरि नाना प्रहरणेर भीर्मेर्दानवान समकंपयत। देवताओं को अमृत पिलाने के बाद भगवान श्री हरि ने अपना अनुपम मोहिनी रूप त्याग कर नाना प्रकार के भयंकर अस्त्र शस्त्रों द्वारा दानवों को अत्यंत कंपित कर दिया। ततः प्रवृत्तः संग्रामः समीपे लवणाम्भसः सुराणाम सुराणाम च सर्वघोर तरो महान। फिर तो शार सागर के समीप देवताओं और असुरों को सबसे भयंकर महासंग्राम छिड़ गया। ततो वैर विनिर्बंधा कृतो राहु मुखेन वै शाश्वतश्चंद्र सूर्याभ्याम ग्रसत्याद्यापि चैव। तो तब से जो है वो ग्रहण लगाना शुरू कर दिए। तो विहाय भगवान चापि स्त्री रूप मतुलम हरि नाना प्रहरणेर्भीर में दानवान समकंपयत। देवताओं को अमृत पिलाने के बाद
भगवान श्री हरि ने अपना अनुभव मोहिनी रूप त्याग कर नाना प्रकार के भयंकर अस्त्र शस्त्रों द्वारा दानों को अत्यंत कंपित कर दिया। तथा प्रवृतः संग्राम समीपे लवणाम्भसः सुराणाम सुराणाम च सर्वघोर तरो महान। फिर तो क्षीर सागर के समीप देवताओं और असुरों का सबसे भयंकर महासंग्राम छिड़ गया। प्राशास विपुलास्तीक्ष्णा न्यपतन्ता सहस्रशः तोमराशा सुतीक्ष्णाग्राः शस्त्राणि विविधानि च। दोनों दलों पर सहस्रों तीखी धार वाले भले भले बड़े बड़े भालों की मार पड़ने लगी। तेज नोक वाले तोमर तथा भांति भांति के शस्त्र बरसने लगे। ततो असुरा चक्र भिन्ना वमंतो रुधिरम बहु असि शक्ति गदारुग्णा निपेतुर्धर न तीले छिन्नानि पट्टिश्चैव शिरांसि युधि दारुणै तप्त कांचन मालिनी निपुत निशम तदा। भगवान के चक्र से छिन्न भिन्न तथा देवताओं के खड़ग शक्ति और गदा से घायल हुए असुर मुख से अधिकाधिक रक्त वमन करते हुए पृथ्वी पर लौटने लगे। उस समय तपाए हुए सुवर्ण की माला से विभूषित दानों के सिर भयंकर पट्टिशों से कटकर निरंतर युद्ध भूमि में गिर रहे थे। ततो असुर चक्र भिन्ना वमंतो रुधिरम बहु असी शक्ति गदारुग्णा निपेतुर अधुर नीतले छिन्नानि पट्टिश्चैव शिरांसि युधि दारुणे तप्त कांचन मालिनी निपेतुरिनशम तदा। फिर आगे बताते हैं, रुधिरेणानुलिप्तांगा निहिताश्च महासुरा अद्रिणामीव कूटानि धातुरक्तानि शेरते। वहां खून से लथपथ अंग वाले मरे हुए महान असुर जो समर भूमि में सो रहे थे गेरुवादी धातुओं से रंगे हुए पर्वत शिखर के समान जान पड़ते थे। हाहाकारा संभवत तत्र तत्र सहस्रशः अन्योन्यम छिन्दताम शस्त्रैरादित्ये लोहितायति। संध्या के समय जब सूर्यमंडल लाल हो रहा था, एक दूसरे के शस्त्रों से कटने वाले सहस्रों योद्धाओं का हाहाकार इधर उधर सब ओर गूंज रहा था। हाहाकारा समभवत तत्र तत्र सहस्रशः अन्योन्यम छिन्दताम शस्त्रैरादित्ये लोहितायति। परिघैरायस्यैस्तीक्ष्णैः सम्निकर्षे च मुष्टिभिः निघ्नतां समरेऽन्योन्यं शब्दो देवमीवास्पृशत्। उस सम्रांगण में दूरवर्ती देवता और दानव लोहे के तीखे परिधों से एक दूसरे पर चोट करते थे और निकट आ जाने पर आपस में मुक्का मुक्की करने लगते थे। इस प्रकार उनके पारस्परिक आघात प्रत्याघात का शब्द मानो सारे आकाश में गूंजने लगा। परिधैरार्यस्यैस्तीक्ष्णैः सम्निकर्षे च मुष्टिभिः निघ्नतां समरेऽन्योन्यं शब्दो दिवमिवास्पृशत्। छिन्धि भिन्धि प्रधावत्वं पातयोभिः सरेति च वयश्रूयन्त महाघोराः शब्दास्तत्र समन्ततः। उस रणभूमि में चारों ओर ये ही अत्यंत भयंकर शब्द सुनाई पड़ते थे कि टुकड़े टुकड़े कर दो, चीर डालो, दौड़ो, गिरा दो और पीछा करो। छिंदी भिंदी प्रधावतम पातयाभिसरेति च वयश्रूयन्त महाघोरा शब्दास्तत्र समन्ततः। फिर आगे बताते हैं, एवं सूतु मूले युद्धे वर्तमाने महाभये नर नारायणौ देवौ समाजग्म तुराहवम। इस प्रकार अत्यंत भयंकर तुमुल युद्ध हो रहा था और भगवान विष्णु के दो रूप नर और नारायण देव भी युद्ध भूमि में आ गए। भगवान विष्णु के दो रूप नर और नारायण देव भी युद्ध भूमि में आ गए। तत्र दिव्यम धनुर्दृष्ट्वा नरस्य भगवान अपि चिंतयामास तच्चक्रम विष्णुर्दान वसूदनम। भगवान नारायण ने वहां नर के हाथ में दिव्य धनुष देकर स्वयं भी दानव संहारक का दिव्य चक्र का चिंतन किया। ततो अंबरा चिंतत मात्र मागतम प्रभा महाप्रभम चक्रमित्र तापनम विभावसो सुतल्य कुंठ मंडलम सुदर्शनम सम्यदि भीम दर्शनम। चिंतन करते ही शत्रुओं को संताप देने वाले अत्यंत तेजस्वी चक्र आकाश मार्ग से उनके हाथ में आ गया। वह सूर्य एवं अग्नि के समान जज्वल्यमान हो रहा था। उस मंडलाकार चक्र की गति कहीं भी कुंठित नहीं होती थी। उसका नाम तो सुदर्शन था, किंतु वह युद्ध में शत्रुओं के लिए अत्यंत
भयंकर दिखाई देता था। तो नाम सुदर्शन पर दिखता भयंकर था, किनके लिए? शत्रुओं के लिए। तथागतम ज्वलित हुताशमन प्रभम भयकरम करिकर बाहुरच्युतः मुमोच वै प्रबलवादुग्र वेगवान महाप्रभम पर नगरावधारणम। वहां आया हुआ वह भयंकर चक्र प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहा था। उसमें शत्रुओं के बड़े बड़े नगरों को विध्वंस कर डालने की शक्ति थी। हाथी की सूंड के समान विशाल भुज दंड वाले उग्र वेगशाली भगवान नारायण ने उस महातेजस्वी एवं महाबलशाली चक्र को दानों के दल पर चलाया। तदंत कज्वल समान वर्चसम पुनः पुनर्न्य पततवेग वक्तदा विदारयदिदनुजान सहस्रशः करेरिदं पुरुषवरेण संयुगे। उस महासमर में पुरुषोत्तम श्रीहरि के हाथों से संचालित हो वह चक्र प्रलयकालीन अग्नि के समान जाज्वल्यमान हो उठा और सहस्रों दैत्यों तथा दानवों को विदीर्ण करता हुआ बड़े वेग से बारंबार उनकी सेना पर पड़ने लगा। दहत क्वज्जेत्वलन इवावलेहलेहता प्रसह्यतान सुरगणान्यक्रंतता प्रवेरिदं व्यति मुहुक्षितो तथा पपौरणे रुधिरमथो पिशाचवत। श्रीहरि के हाथों से चलाया हुआ सुदर्शन चक्र कभी प्रज्वलित अग्नि की भांति अपनी लपलपाती लपटों से असुरों को चाटता हुआ भस्म कर देता और कभी हठपूर्वक उनके टुकड़े टुकड़े कर डालता। इस प्रकार रणभूमि के भीतर पृथ्वी और आकाश में घूम घूम कर वह पिशाच की भांति बार बार रक्त पीने लगा। तथा सुरागिरिभिरदीन चेतसो मुहुर्मुहुः सुरगण मार्दयंस्तदा महाबला विगलित मेधवर्चसः सहस्रो गगनमाभिप्रपद्य। इसी प्रकार उदार एवं उत्साह भरे हृदय वाले महाबली असुर भी, जो जल रहित बादलों के समान श्वेत रंग के दिखाई देते थे, उस समय सहस्रों की संख्या में आकाश में उड़ उड़कर शिलाखंडों की वर्षा से बार बार देवताओं को पीड़ित करने लगे। अथाम्बराद भय जनना प्रपेदिरे सपादपा बहुविध मेध रूपिण महाद्रय परिगलिताग्रसानव परस्परम द्रुतम विहत्य सस्वनाः। तत्पश्चात आकाश से नाना प्रकार के लाल पीले नीले आदि रंग वाले बादलों जैसे बड़े बड़े पर्वत भय उत्पन्न करते हुए वृक्षों सहित पृथ्वी पर गिरने लगे। उनके ऊंचे ऊंचे शिखर गलते जा रहे थे और वे एक दूसरे से टकराकर बड़े जोर का शब्द करते थे। ततो मही प्रविचलितास कानना महाद्रिपात भेता समन्ततः परस्परं भृशमभिगर्जतां मुहुरणाजिरे भृशमा भी संप्रवर्तिते। उस समय एक दूसरे को लक्ष्य करके बार बार जोर से गरजने वाले देवताओं और असुरों के उस सम्रांगण में सब और भयंकर मारकाट मच रही थी। बड़े बड़े पर्वतों के गिरने से आहत हुई वन सहित सारी भूमि कांपने लगी। नरस्ततो वर कनकाग्रभूषणैर्महेशुभिर्गगन पथम समावृणोत् विदारयन् विदारयन् गिरिशिखराणि पत्रिभिः महाभय सुरगण विग्रहे तदा। तब उस महाभयंकर देवासुर संग्राम में भगवान नर ने उत्तम स्वर्ण भूषित अग्रभाग वाले पंखयुक्त बड़े बड़े बाणों द्वारा पर्वत शिखरों को विदीर्ण करते हुए समस्त आकाशमार्ग को आच्छादित कर दिया। ततो महिमलवणजलं च सागरं महासुरा प्रविशुरुदीर्तासुरैः वियदगतं ज्वलितहुताशन प्रभं सुदर्शनं परिकुपितं निशम्यते। इस प्रकार देवताओं के द्वारा पीड़ित हुए महादैत्य आकाश में जलती हुई आग के समान उद्भासित होने वाले सुदर्शन चक्र को अपने ऊपर कुपित देखकर भगवान के भीतर और खारे पानी के समुद्र में घुस गए। ततः सुरैर्विजय वाप्य मंद्र स्वमेव देशहम गभिता सुपूजिता विनाद्य खम दिवमपि चैव सर्वशः ततो गता सलिलधरा यथा गतम। तदनंतर देवताओं ने विजय पाकर मंदराचल को सम्मान पूर्वक उसके पूर्व स्थान पर ही पहुंचा दिया। इसके बाद वे अमृत धारण करने वाले देवता अपने सिंहनाद से अंतरिक्ष और स्वर्गलोक को भी सब ओर से गुंजाते हुए अपने अपने स्थान को चल दिए। ततो अमृतम सुनिहितमेव चक्रिरे सुरा परामुदमभिगम्य पुष्कलाम ददौ च तं निधि अमृतस्य रक्षितुं किरीटिने बलभिदे थामरैः सह। देवताओं को इस विजय से बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। उन्होंने उस अमृत को बड़ी सुव्यवस्था से रखा। अमरों सहित इंद्र ने अमृत की वह निधि किरीटधारी भगवान नर को रक्षा के लिए सौंप दी। सौती उवाच। तो गृहस्वाजी कहते हैं, एतत्ते कथितं सर्वमृतं मथितां यथा यत्र शोस्वः समुत्पन्न श्रीमान तुलक विक्रमः
यम निशम्य तदा कद्रुर्विनतामिदमब्रवीद उच्चैः श्रवाहि कं वर्णो भद्रे प्रब्रूहि मां चिरम। तो उग्रश्रवा जी कहते हैं, शौनकादि महर्षियों, जिस प्रकार अमृत मथ कर निकाला गया, वह सब प्रसंग मैंने आप लोगों से सुना है। उस अमृत मंथन के समय ही वह अनुपम वेगशाली सुंदर अश्व उत्पन्न हुआ था, जिसे देखकर कद्रु ने विनता से कहा, भद्रे शीघ्र बताओ कि यह उच्च श्रवा घोड़ा किस रंग का है। विनतो वाच, विनिता बोली, शेत एवाश्वराजोऽयं किं वा त्वं मन्यसे शुभे, ब्रूहि वर्णं त्वमप्यस्य तत्रोत्र विपणावहे। तो विनता बोली, शुभे, यह अश्वराज श्वेत वर्ण का ही है, तुम इसे कैसा समझती हो? तुम भी इसका रंग बतलाओ, तब हम दोनों के लिए बाजी लगाएंगे। कद्रुरुवाच, कद्रु ने कहा, कृष्णवालामहं मन्ये हयमेनां शुचिस्मृते, एहि सार्धम मया दिव्य दासी भावाय भामिनी। पवित्र मुस्कान वाली बहन, इस घोड़े का रंग तो अवश्य सफेद है, किंतु इसकी पूंछ में काले रंग की मानती हूँ।